जैसे इसमें बेनिफिट्स लोग क्या क्या ले सकते हैं, जैसे टर्नओवर इंक्रीज कर सकते हैं। समझो कि आप 5 लाख कमा रहे हो, आपका टारगेट है कि मुझे 15 लाख कमाना है, तो उसमें वो हेल्प कर पाएगा। अच्छा, ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिसकी कोई पहचान नहीं है बट वो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस साइड पारुल सोसा फ्रॉम वुमा न्यूज टॉक शो सीजन 2। आज हमारे साथ है जयश्री बेन। हेलो एवरीवन। जयश्री बेन, सबसे ये बताइए कि आपकी जो कैटेगरी है साइंटिफिक लोगो एनालिस्ट, तो थोड़ा बहुत उनके बारे में बताइए। यूजुअली काफ़ी लोगों को क्वेश्चन रहता है कि साइंटिफिक लोगों में साइंटिफिक क्या चीज़ आती है। सबको ऐसा है, साइंटिफिक लोगो क्या है, लोगो रहता है। तो उसके लिए मैं थोड़ा बहुत एग्जांपल देना चाहूँगी। हो सकता है आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओ। ठीक है, ठीक है। तो मैं ऑडियंस को भी दिखाना चाहूँगी कि ये क्या है, और आपको भी पूछ रही हूँ ये क्या है। हाँ, बचपन में जैसे हम ड्राइंग बनाते थे तो लाइक एक ह्यूमन फिगर हमें बनाना होता था, तो मेल एंड फीमेल। हाँ, तो यूजुअली जैसे किसी ने बताया नहीं होगा कि ये फीमेल है और ये मेल है। बट जो पहले से हमारा माइंड रीड करता आ रहा है कि फेमिनाइन एनर्जी मतलब फेमिनाइन फिगर मतलब कर्वियर एनर्जी, कर्वियर शेप, और मेल मतलब कि स्ट्रेट। तो ये एक चीज है कि हमारा जो ब्रेन है वो सिंबॉलिक लैंग्वेज ही समझता है। अच्छा। हाँ, यूजुअली पहले के जमाने के अगर आप केव्स देखोगे तो वहां पर चित्र ही ड्रॉ किए हुए, तभी जब लैंग्वेज भी नहीं थी और भाषा और अक्षर भी नहीं था। हाँ, राइट। जैसे कि वारली पेंटिंग की बात करें तो वारली पेंटिंग के जो ह्यूमन फिगर थे ना मैम, वो बेसिकली ट्रायंगल, सर्कल और वैसे शेप्स थ्रू क्रिएट करे जाते थे। हाँ, तो वैसे ही सेम वारली पेंटिंग से पहले भी, अगर बहुत पहले, जैसे हमारे एंसेस्टर नहीं बोला जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, जब ह्यूमन बंदर से ह्यूमन में कन्वर्ट हुए, तब उनके पास भाषा नहीं थी। तो केव आप देखोगे ना, बहुत पुरानी केव जहाँ पर सिर्फ सिंबल ही है, मतलब कि एक आदमी जा रहा है या कुछ भी है, वैसा मैंने जाके पर्सनली देखा नहीं बट मैंने पढ़ा है। अच्छा। तो वो कहने का मतलब वो सिंबल ही समझते थे पहले। और भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रही हूँ। मैं आपको बोलूंगी, वो आप इमेजिन करना। ठीक है। ऑडियंस को भी दिखाऊंगी। श्योर। मैं बोल रही हूँ, आप इमेजिन करो सर्कल। नो। अच्छा बोलो, आपने इमेजिन क्या किया? इमेजिन आपने सर्कल तो बोला मैम, लेकिन मुझे ना इमेजिन हुआ स्क्वायर ही। हाँ, मतलब कि हमारी आंख जो देखती है वो ब्रेन तक जाता है और वो पहले वो समझता है ब्रेन। अच्छा। मैंने आवाज से बताया है कि आप सर्कल इमेजिन करो, बट आपका ब्रेन ने कैप्चर किया सिंबल पहले। समझे? तो लैंग्वेज बाद में आएगी, पहले सिंबल आएगा। तो ब्रेन का भी यही, ब्रेन एक ही लैंग्वेज समझता है, दैट इज सिंबल। जयश्री बेन, जैसे आपका साइंटिफिक लोगो एनालिस्ट है, वैसे ही एक पार्टनर डिजाइनिंग का रहता है। जनरली जैसे आज ग्राफिक डिजाइनर है मार्केट में बहुत सारे, जो ग्राफिक अलग अलग टूल्स के साथ वो डिजाइन बनाते हैं, तो आप अपना जो साइंटिफिक लोगो एनालिस्ट करते हो उसको डिजाइन कैसे करते हो? पहले तो डिजाइन कैसे करती हूँ उसके लिए मैं आपको समझा रही हूँ कि पहले हम सब यंत्र के बारे में तो जानते हैं, राइट। वो सभी क्या है, सिंबल ही है। जैसे ओम है, स्वस्तिक है, वो सब सिंबल है, यंत्र, राइट। पहले के जमाने में ऋषियों ने जो यंत्र क्रिएट किया था, सबको पता है, ये श्री यंत्र, और उसमें क्या है, ट्रायंगल है, सर्कल है, ज्योमेट्री हम लोग पढ़े ही है। तो ये सब साइंस के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। अभी पहले के जमाने में जो पर्टिकुलर यंत्र जो शेप क्रिएट किया था, उससे एनर्जी क्रिएट होती थी, पर्टिकुलर शेप से पर्टिकुलर एनर्जी क्रिएट होती है। उसके साथ ऋषि मुनियों ने जोड़ा मंत्र, कि हम जो बोलते हैं कौन से फ्रीक्वेंसी से मंत्र कौन सा जोड़, पहले ये सब पूरा साइंस है जो यहाँ पूरा एक्सप्लेन होगा, बट मंत्र बोलते हैं उसके साथ, मतलब वाइब्रेशन बोलने से, वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं, बात है हम बोलते हैं तो वाइब्रेशन एक रहता है। तो वाइब्रेशन की भी एक एनर्जी है, राइट। तो शेप के साथ वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन के साथ उन्होंने मंत्र, तंत्र और यंत्र मतलब टेक्निक। किस टेक्निक देखते हो तो आप मे बी स्पिरिचुअल जो होगा उनको पता होगा कि मंत्र बोलने से वो
आदि मुद्रा भी साथ में करते हैं, मंत्र भी बोलेंगे, मुद्रा भी करते जाएंगे। ओके, मतलब हैंड थ्रू हाँ, जो हाँ, मुद्रा तो वो होती है टेक्निक हुई, हाँ, राइट। हाँ। तो यंत्र को और जागृत करने के लिए और ऊर्जा देने के लिए वाइब्रेशन दिया और टेक्निक दी। अच्छा। तो यंत्र मंत्र, मंत्र मीन्स हम लोग ने, तंत्र मीन्स टेक्निक। तो पूरा जो तीन पिलर है वो हमारी या तो प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ के 3 बेसिक पिलर है, तंत्र मंत्र यंत्र। तो डिजाइनिंग पार्ट में ये है कि मैंने आपको यंत्र तो दे दिया, बट मंत्र और तंत्र आपका होगा कि आप किस थॉट प्रोसेस से काम कर रहे हो। ओके। टेक्निक, तंत्र मतलब कि आपका काम करने का, बिजनेस करने का टेक्निक क्या है, या आपके आजू बाजू का जो आप स्टाफ है या एनवायरनमेंट है, वो सभी कुछ इंक्लूड होके तीनों पिलर बनते हैं। एक पिलर मैं दूंगी वो है यंत्र, जिसको लोगो बोलेंगे, जो शेप है। तो डिजाइनिंग पार्ट में डीप जाओ तो ये सब चीज काम करती है। ग्रेट। अच्छा, अभी जैसे जयश्री मैम ने बताया कि उनका जो ये डिजाइनिंग पार्ट है शेप्स थ्रू, जस्ट थोड़े दिन पहले ही मैंने सुना था कि महिंद्रा वाले जो है उन्होंने अपना लोगो चेंज करा। तो लोगो बेसिकली साइंटिफिकली आपके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी जो बारीक चीजें हैं, जैसे कि उसके कलर्स है, उसके शेप्स है, जैसे मैम बता रहे हैं कि वाइब्रेशन का एक अलग ही फर्क पड़ता है। तो डेफिनेटली ये चीज अपने बिजनेस को ग्रोथ करने में, इवन आपके जो क्लाइंट के साथ रिलेशन बॉन्डिंग के लिए ये बहुत ही यूजफुल है। जयश्री भाई, जैसे अपने साइंटिफिक लोगो के बारे में बात करी, तो ये बताइए कि जैसे कोई अपने कार्ड के अंदर अपने लोगो को साइंटिफिकली डिजाइन करवाता है तो उससे क्या क्या बेनिफिट और क्या क्या एडवांटेजेस उनके बिजनेस के ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है? हाँ, तो यूजुअली इसमें बहुत सारा टॉपिक्स कवर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक जैसे आप हो इंटीरियर डिजाइनर और एक है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट का काम क्या है? प्लानिंग करना, राइट। एग्जीक्यूशन कौन करेगा? आप लोग करोगे, राइट। तो प्लानर जो है, जिसका काम प्लानिंग क्या है, उसको पर्टिकुलर फॉर्मेशन दिया जाता है। जिसको एग्जीक्यूशन ज्यादा करना है उसको क्योंकि अगर समझो मैंने आपको प्लानिंग वाला फॉर्मेशन दे दिया तो आप काम कब करोगे? आप सोचते रहोगे, प्लानिंग करते रहोगे, काम नहीं करोगे। समझे? तो ये सभी चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके साथ है, समझो कोई ऐसा बिजनेस है जो बहुत छोटी सी चीज बनाता है, समझो सुई, तो वो एक नहीं बेचेगा या 10 नहीं बेचेगा, उसको हजारों में बेचना है। तो उसके लिए कैसा फॉर्मेशन चाहिए? फॉन्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। जैसे ग्राफोलॉजी का भी एक साइंस है जो हम लोग सिग्नेचर का आपने शायद सुना होगा, तो वो भी इसमें इंक्लूड होता है। मैंने फॉन्ट कैसा लिया, जैसे किसी को एनालिटिकल काम करना है तो उसको कैसा फॉन्ट देना है, आर्टिस्ट है तो उसको क्या देना है, अगर डॉक्टर है उनको क्या देना है। अगर डॉक्टर को मैं ब्रश पकड़ा दूंगी तो चलेगा? नहीं, उसको मुझे कैंची ही देनी पड़ेगी। ये सभी चीज इसमें इंक्लूड की जाती है। सभी चीज पे सोच के काम किया जाता है। कई बार मैं क्लाइंट को पूछती हूँ कि आपका कस्टमर बेस क्या है, कौन सी कैटेगरी का आप काम करते हो या सर्विस देते हो या प्रोडक्ट है। समझो कोई लग्जरी ब्रांड है तो उसको मुझे वैसे कलर्स, वैसे शेप देने पड़ेंगे कि उसको लग्जरी क्लाइंट मिले, प्रीमियम क्लाइंट मिले, ना कि मासिस बेस पे क्लाइंट मिले तो उसका बिजनेस। अभी मासिस वाले को मैं प्रीमियम दे दूंगी तो वो उसका क्वालिटी देख के चला जाएगा। ये सभी चीज इम्पोर्टेंट है, उसको इंक्लूड किया जाता है, इसको ध्यान में रख के लोगो बनाया जाता है। ऐसे नहीं कि कुछ शेप दे दिया, क्योंकि मैं क्रिएटिव साइड की बात नहीं करूँ। लोगो मतलब आप ऐसा मत समझो को कुछ क्रिएटिव दे दिया, ये यहाँ क्रिएटिव नहीं, यहाँ एनर्जी क्या मिलेगी, बिजनेस को ग्रोथ क्या देगा, वो इम्पोर्टेंट, ना ही क्रिएटिविटी। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए तो आई एम नॉट फॉर दिस। साइंस इतना बढ़ गया है कि टेक्नोलॉजी पर टेक्नोलॉजी उसकी इंक्रीज हो रही है। बेसिकली उन्होंने जैसे बताया कि लोगों में जिस हिसाब से साइंस आ गया है जो हमारे बिजनेस को ग्रोथ कर सकता है, तो जयश्री बेन के साथ हमें कनेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी बनता है। मैम, जैसे कि आपने बताया कि ये उसके एडवांटेजेस है, हम जानते हैं जैसे रिलायंस है, टाटा है, बिरला है, तो ये सारी जो ब्रांड है वो अपने एक लोगो से ही अप आई है। मैंने एक एग्जांपल दिया महिंद्रा का कि उन्होंने अपना लोगो चेंज करा है।
लास्ट मंथ मैंने भी अपना लोगो में थोड़ा जो वेरिएशन था वो चेंज करवाया है। तो वो जो एडवांटेज और जो बेनिफिट है, तो थोड़े बहुत एग्जांपल आप देना चाहेंगे? हाँ, जैसे इसमें बेनिफिट्स लोग क्या क्या ले सकते हैं, जैसे टर्नओवर इंक्रीज कर सकते हैं। समझो कि आप 5 लाख कमा रहे हो, आपका टारगेट है कि मुझे 15 लाख कमाना है, तो उसमें वो हेल्प कर पाएगा। ठीक है, जैसे आप ऐसा सोचते हो कि नहीं ठीक है मैं जो कमा रहा हूँ ठीक है या कमा रही हूँ व्हाटएवर, तो एक क्या है करेजियस माइंडसेट नहीं है आपका। अगर मैं फॉर्मेशन और वो सब ऐसे दूं कि आप अपने आप ही आपका थॉट प्रोसेस बदलेगा कि अच्छा नहीं ठीक है चलो मुझे मैं 15 लाख कमाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो भी एक आपके दिमाग पे असर करेगा। ठीक है, इसके अलावा अनवांटेड लॉसेस रहता है, आप कमा रहे हो बट कहीं ना कहीं या तो मशीन बंद है या सर्विस में ज्यादा जा रहा है या डेड स्टॉक हो गया है, तो वो भी एक पार्ट ऑफ लॉस। जरूरी नहीं है कि लॉस मतलब एग्जैक्ट लॉस, बट वो है, तो वो भी कवर हो सकता है। स्टाफ स्टेबिलिटी सबसे बड़ी बात ये है, वो तो सबसे कि है। बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें स्टाफ सीख के चला जाता है। ट्रू तो स्टाफ स्टेबिलिटी भी हो सकती है। कई बार मैं एनालिसिस करके बोलती हूँ कि आपके यहाँ स्टाफ मतलब आप स्टाफ को निकालोगे तभी जाएगा, अदरवाइज वो वैसे बहुत पुराने, हाँ मैडम हमारे यहाँ स्टाफ बहुत पुराने रहते, तो वो भी एक एनर्जी, वो भी कैसे करना है वो हम लोग को पता है, हम लोग सीखे हैं उसके ऊपर। और इसके अलावा ब्रांड का नेम फेम, ऐसे लोग भी है जो बहुत अच्छा कमा रहे, बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप है, बट लोग कोई मतलब उनकी कोई पहचान नहीं है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिसकी कोई पहचान नहीं है बट वो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। तो कभी कभी उनको ऐसा होता है कि मेरी कंपनी का नाम हो, समझे? जरूरी नहीं हमेशा पैसा ही चाहिए, ऐसे भी लोग हैं जिसके पास पैसा है, नेम फेम चाहिए, तो वो भी कवर किया जाता है। वो भी आप साइंटिफिक लोगों से वो बेनिफिट ले सकते हैं। जयश्री मैम, अगर मैं पूछना चाहूँ कि जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी फर्म को 20 साल 25 सालों से रन कर रहे हैं, तो तब से उनका जो लोगो है वो वही कंटिन्यू करा है और ऊपर से उन्होंने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी करवाया है, और अभी जाके उनको रियलाइज हो रहा है कि मुझे स्टाफ की प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे नेम फेम चाहिए वो नहीं हो रहा है, मेरा जो बिजनेस 3x से 5x तक जाना चाहिए तो वो नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द लोगो। तो इसमें अगर उन लोगों को हेल्प चाहिए तो वो आप कैसे कर सकते हो? हाँ, यूजुअली मैंने कि अभी मेरा ट्रेडमार्क हो गया है, अभी मैं कैसे चेंज कराऊं। हम लोग जो सीखे हैं और हमारा जो जिसने ये कोर्स इन्वेंट किया है, हमारे गुरु का नाम बोलती हूँ, सुधीर कोवे सर, उनका 10 इयर्स का लोगो के पीछे, लोगो कंपनी के लोगो बनाने में उनका योगदान है। तब जाके उन्होंने ये चीज सिखानी चालू की। तो उनका एक्सपीरियंस ये है कि हर 5-6 साल के बाद आपको लोगो चेंज करना चाहिए। नो डाउट उसके पीछे आपका कॉस्टिंग बढ़ेगा क्योंकि वापस ट्रेडमार्क लोगे ये, पर उसके सामने आप कमाओगे तो ज्यादा, मतलब आपका टर्नओवर भी तो चेंज होगा। तो वो तो अभी मैं एग्जांपल दूं, महिंद्रा का सब जानते हैं, अभी उनको तो नेम फेम की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, उन्होंने फिर भी लोगो चेंज किया, तो कुछ तो होगा। राइट जयश्री बेन, अपने बिजनेस को ग्रोथ करना है, एक स्टेबिलिटी पर लाना है, 3x 5x से हमें उसे 10x पर पहुंचाना है। तो जब ब्रांड ऐसे कर सकती है, रिलायंस है, टाटा है, महिंद्रा है, जब वो ऐसे अपने लोगो डिजाइन चेंज करवा सकती है साइंटिफिकली, तो हम क्यों नहीं? तो अगर आपको अपने लोगो डिजाइन में या फिर साइंटिफिकली वे से अगर आपको अपना बिजनेस 5x 10x पर करना है तो जयश्री बेन का कांटेक्ट करिए। जयश्री मैम, जैसे आपने बताया कि साइंटिफिक लोगो एनालिस्ट एंड लोगो को डिजाइन करना, तो ये सर्विस आप प्रोवाइड करते हो, तो इसके अलावा आप क्या सर्विस दूसरी प्रोवाइड करते हैं? इसके साथ में न्यूमरोलॉजी करती हूँ, और न्यूमरोलॉजी में भी स्पेशल फोकस मेरा ब्रांड नेम पे है। कि ब्रांड नेम आपकी बर्थ चार्ट के हिसाब से अगर सही नंबर पे आ रहा है तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। और दूसरा एक वैदिक यंत्र है। मैम, ये वैदिक यंत्र के बारे में आपने बोला, तो वैदिक यंत्र एग्जैक्टली क्या है और उसके जो एडवांटेजेस है, तो एग्जैक्टली वो बिजनेस पर्पस ही है कि बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए वैदिक यंत्र हमारे पास होना चाहिए, या फिर उसके अलग से बेनिफिट्स है? वैदिक यंत्र आपकी पर्सनल लाइफ के लिए ज़्यादा हेल्प करेगा, उसमें बिजनेस ऐड हो ही जाएगा बाय डिफॉल्ट। वो भोजपत्र पे बनाया जाता है और आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से पर्सनलाइज
क्रिएट किया जाता है, वो पूरे अच्छा मुहूर्त में देख के पूरा बनाया जाता है। वो बहुत सारी चीज़ में बेनिफिट करेगा, जैसे और वो पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करेगा। जैसे एंजाइटी डिप्रेशन है उसके लिए अलग है, किसी को रिलेशनशिप इश्यू है, किसी को फॉरेन जाना है उसमें भी काम करेगा, कोर्ट केस के लिए भी काम करेगा, मनी के लिए, मनी ब्लॉकेज है तो भी, और ऑल ओवर मनी फ्लो चाहिए उसमें भी बहुत करेगा। आजकल सबको ही मैम ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है कि रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, स्पेशली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हस्बैंड एंड वाइफ एंड एम्प्लॉय एंड हमारे कस्टमर के साथ भी ट्रू वो रिलेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे रिलेशन है कि भाई हम क्लाइंट के साथ कैसे वर्क करें, तो वो सारी चीज़ों में हमें एक बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पर्पस से ये यंत्र तो सभी को चाहिए। डेफिनेटली। आज हमारे शो में हमारे साथ थे जयश्री बेन, जिनके थ्रू हमें जानने को मिला है साइंटिफिक लोगो एंड न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग वैदिक यंत्र के बारे में। जैसे आपका बिजनेस है, आपका मनी है, आपका रिलेशन है, उसको कैसे ग्रोथ करना है, आपके बिजनेस को 5x से 10x पर कैसे पहुंचाना है, तो ये सारी बातें अगर आपको जाननी है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं जयश्री बेन को हमारे चैनल थ्रू एंड हमारे पेज थ्रू, जो है वुमा न्यूज। हर टाइम मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो भी क्वेश्चंस है वो आप हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं और आपको उसके आंसर मिलेंगे। हमारे जो यहाँ पर गेस्ट है उनके थ्रू आपको आंसर मिलेंगे आपके क्वेश्चंस के। तो हमारे साथ जो जयश्री बेन है, जयश्री बेन आप अपना एक बार नंबर शेयर कर दीजिए। हाय, मेरा नाम जयश्री है, आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इट्स 9512391723। थैंक यू। दोबारा अगर सुनना हो तो वीडियो को वापस से रिपीट करके सुनिएगा, आपको जयश्री बेन का नंबर इसी में मिल जाएगा। वुमा न्यूज टॉक शो सीजन 2 पारुल सोसा। थैंक यू। थैंक यू।